में भी जी ये जी। एफर्ट्स हो रहे हैं और एक मैसिव एफर्ट हो रहा है। मतलब इवन मैंने अमेरिका के जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी इसी हम्म, अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुछ सुधार करना चाहते हैं। जी और ये मतलब कि थोड़ी खाई कम हो जाए, थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन कम हो जाए, थोड़ा पर्यावरण बच जाए, लेकिन बिल्कुल। कहीं ये बात मिस हो रही है कि ऐसे नहीं रुकने वाली ये गाड़ी। अगर डिजाइन कुछ ऐसा है और अगर हम मनुष्य को समझ रहे हैं ठीक ठीक, तो ये रिजल्ट होंगे ही। मतलब बिल्कुल ऐसे करके नहीं रुकने वाले। बिल्कुल। और अभी तक ये समस्या रही है कि अभी तक जितने भी लोगों ने जितने भी लोग व्यवस्था लेके आए हैं उनमें से कोई भी आत्मज्ञानी नहीं रहा। माने कॉन्शियसनेस को जानने वाला नहीं रहा। माने जिनके लिए व्यवस्था की बात कर रहे हो, भाई मनुष्यों के लिए ही तो व्यवस्था की बात है। अब आप मनुष्य को जानते नहीं हो। मनुष्य को माने उसके अंदर जो कॉन्शियस है कि वो कैसे व्यवहारित होती है, कि क्या चाहती है, किन स्थितियों में कैसे व्यवहारित होती है, वो किन किन परिस्थितियों में अपराधी हो जाती है, किन परिस्थितियों में सभ्य हो जाती है, किन परिस्थितियों में असभ्य हो जाती है, ये सब कुछ उनको मालूम नहीं है। या इसमें गहराई वाली चीजें मालूम नहीं है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत मालूम है। उन लोगों ने ये व्यवस्थाएं निर्मित की हैं अभी तक जितने भी मैक्सिमम लोग हैं जो इन व्यवस्थाओं को रचने वाले हैं, वो यही लोग हैं। उनमें से मुझे याद नहीं आता, शायद आपको कोई याद आए, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी आत्मज्ञानी, अपने आप को आत्मज्ञानी कहने वाले आदमी ने किसी इस प्रकार की कोई व्यवस्था की रचना की हो। ये शायद पहली बार होगा इस दुनिया में मेरे रूप में कि मैं एक आत्मज्ञानी व्यक्ति हूं और जो ये सारी व्यवस्था दे रहा हूं। क्योंकि आपने भी काफी काफी अध्ययन किया है, आपने कहीं देखा है ऐसा क्या कि जो जी। अपने आप को उस हाँ स्पिरिचुअल कहने वाले लोग हों और उन्होंने कोई व्यवस्था दी हो? जी, प्राउट प्राउट एक है जो थोड़ा नहीं वो नहीं एक। वो हाँ हाँ, नहीं वो हाँ। इम्प्लीमेंटेड व्यवस्था, वो तो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है ना, वो तो अभी विकल्प के तौर पे है। अच्छा, जैसे एडम स्मिथ, मार्क्सिज्म और इन सब की बात अगर हाँ आप जो करें, सोशलिज्म। यस, अभी हाँ जो अभी दुनिया में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं सारे देशों में और अब तक जितनी चली हैं, उनकी हाँ। बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट्स हैं, वो जो क्लासिकल, न्यो क्लासिकल, कीनीजियन, ये सारे तो मॉडर्न, मतलब जो ट्रेडिशनल या मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट रहे हैं, उसमें तो ऐसा नहीं मिलता। हो सकता है कहीं कहीं, क्योंकि इकोनॉमिक आइडियाज भी दर्शन जैसे हजारों करोड़ों भरे पड़े हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में भी हल्के हल्के वेरिएशन में बड़े सारे भरे पड़े पड़े हैं हैं। बिल्कुल। हाँ, तो यस उनमें से यस। कोई भी ऐसा स्पिरिचुअली होगा तो वो हमें मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मेजरली तो मार्केट सिस्टम ही इकोनॉमिक्स का रहा है। और जी मेजरली थोड़ा बहुत जो एक्सपेरिमेंट वो सोशलिज्म का हुआ, वो रशिया चीन में, उसमें जो यस। मानव की। और उसमें भी पूंजीवाद को घुसा के ही हुआ है, बिना पूंजीवाद के कहाँ उन्होंने उसको हाँ, इम्प्लीमेंट किया। पूंजी तो। हाँ, ये भी एक दिन हम इस पे चर्चा कर सकते हैं कि जो कहा जाता है, जो समाजवाद का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, वो कैसे पूंजीवाद का ही एक एक रूप है। ये हम यस। किसी दिन चर्चा करेंगे कि क्यों है ऐसा। मार्केट तो वहां भी था, हम्म। और प्राइसिंग करने की कोशिश उन्होंने, उनकी एक गले में हड्डी अटक गई थी कि हड्डी। मूल्य बिल्कुल। मूल्य सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मूल्य क्या रखे वस्तुओं का, जब सब कुछ ही सरकार का है, तो मूल्य हाँ क्या हो। यस, क्योंकि मांग आपूर्ति के आधार पे मूल्य रख नहीं सकते, वो वाला सिस्टम था नहीं हाँ, उनका। था लेकिन मूल्य नहीं। तो रखना है, प्राइस तो मूल्य तो रखना रखना है। हाँ तो लेकिन खर मूल्य तो मतलब पूंजी हो गया। तो ये भी जी पूंजीवाद का ही हुआ कि भाई इसका आधार उन्होंने अलग रख दिया कि मांग और आपूर्ति के आधार से हम जी चीजों की प्राइसिंग तय नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे आधार से करेंगे। मगर जी हुआ तो पूंजीवाद ही। जी जी। हम्म। जो भाई तो वहां भी सब पूंजी से ही चल रहा था ना फिर। हाँ हाँ, पू- बिल्कुल। और हाँ, पूंजीवाद माने पू- जिसका मेन कारक पूंजी हो,
तो उसमें भी जितने भी सब लोग थे वो पूंजी कमाने के चक्कर में लगे थे, क्योंकि पूंजी से ही फिर चीजें आती थी। हाँ। हम्म। तो ये चीज तो, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो कुछ ठीक है, नहीं तो फिर कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा हाँ।